बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजी लर्नर पॉइंट। आपसे चंद गुजारिशात। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसकी ड्यू डेट कल लास्ट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा 24 टाइम दिया जाता है टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो, सो माज़रत कबूल कीजिए। और दूसरी गुजारिश ये है कि अगर आप यहाँ किसी जगह कोई कैलकुलेशन के हवाले से या फिगर के हवाले से मिस्टेक देखें तो काइंडली उसको कमेंट सेक्शन में हाईलाइट करें। या किसी पॉइंट पे आप डिसएग्री हों और अपनी कंट्रीब्यूशन देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना आर्ग्यूमेंट दें लॉजिकली, ताकि सबका फ़ायदा हो सके, क्योंकि ये एक लर्निंग प्रोसेस है, सब ने सीखना होता है, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता। मिस्टेक हैपन्स एनी टाइम एट एनी स्टेज। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि 24 आवर्स एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड आफ्टर ड्यू डेट इज़ यूजुअली अवेलेबल टू ओवरकम अपलोडिंग डिफ़िकल्टीज। तो इंशाल्लाह आपको आज ये सोल्यूशन मिलेगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू केस डायरेक्टली, ताकि हम उसको पढ़ें और उससे रिलेटेड टास्क को समझ कर हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ें। कह रहे हैं जी स्टोर फॉर्म इज टाउन हेड ऑफिस इनवॉइस्ड invoice goods to their city branch at invoice price with instructions to sell all the goods at list price। कह रहे हैं जी स्टोर जिसका हेड ऑफिस टाउन हेड ऑफिस है, अपने टाउन हेड ऑफिस से अपनी जो सिटी ब्रांच है उसको कुछ गुड्स सेंड कर रहा है, और एक इनवॉइस प्राइस के साथ, और दूसरा वो उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि जो उसने गुड्स सेल करनी है वो लिस्ट प्राइस पे, यानी दो प्राइसें हैं हमारे पास, एक इनवॉइस प्राइस जो ब्रांच के लिए है और एक लिस्ट प्राइस जिस पे वो ब्रांच उन गुड्स को सेल करेगी। द इनवॉइस प्राइस इज़ 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस। कह रहे हैं जो इनवॉइस प्राइस है, जो कि एक्चुअली कास्ट है ब्रांच की, वो लिस्ट प्राइस से 20% लेस है। वेयर एज द लिस्ट प्राइस इज़ द कॉस्ट प्लस 100%, जबकि जो लिस्ट प्राइस है वो कास्ट उसका 100, यानी अगर कास्ट 100 है तो उसकी जो प्लस 100 है तो 100 हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। स्टॉक एट टाउन हेड ऑफिस एंड एट सिटी ब्रांच इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं जो स्टॉक्स जी स्टोर के टाउन हेड ऑफिस में है और सिटी ब्रांच पे है, उनको जो वैल्यूड किया गया है कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के हवाले से। फॉलोइंग इज द डिटेल रिगार्डिंग देयर फाइनेंशियल मैटर्स फॉर द मंथ एंडेड March 31, 2022। चलें हम डाटा रीड आउट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक दी गई है हेड ऑफिस के लिए 72,000 और सिटी ब्रांच के लिए गई है 57,600। परचेज टाउन हेड ऑफिस ने किया 360,000 की। यहाँ परचेज कोई नहीं, जो टाउन हेड ऑफिस है उसने गुड सेंड्स किए हैं टू सिटी ब्रांच को एट कास्ट प्राइस जो उसकी है 112,500। गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 172,800। तो ये जो सिटी ब्रांच गुड रिसीव कर रहा है इनवॉइस प्राइस पे, वो एक्चुअली उसकी परचेजेज हैं। यहाँ इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। सेल जो है 306, 300, 6,000 एंड 144,000। सैलरीज 20,000, 12,400। रेंट एंड रेट्स 5,200 and 2,000। From the above information, prepare trading and profit and loss count in columnar form for the month ended March 31, 2020 to ascertain the profit earned by the head office and branch। अब यहाँ एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। इन माई ओपिनियन जो कॉम्बिनर फॉर्म है वो हम क्या करेंगे, जैसे हम लिखते हैं एक इनकम स्टेटमेंट का या प्रॉफिट एंड लॉस का, वो एक पैटर्न है, हम उसको फॉलो अप करेंगे। एक कॉलम में हम लिखेंगे टाउन हेड ऑफिस और दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे सिटी ब्रांच, और इन दोनों को हम पैरेलली सॉल्व करेंगे टू रीच दी आवर नेट प्रॉफिट। तो चलें हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ आप चीज़ देखें कि हमें कुछ जो चीज़ें हमने डिटरमिन करनी है, वो एक है क्लोजिंग स्टॉक या कॉस्ट ऑफ गुड सोर्स, उसके बाद फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोर्स मिल जाए तो फिर हमें क्लोजिंग स्टॉक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें क्लोजिंग स्टॉक की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी यहाँ
कि हम उससे हमने लोडिंग का फैक्टर निकालना है, क्योंकि लोडिंग का फैक्टर वो होता है जो ब्रांच में अनसोल्ड गुड्स हमारे पास पड़ी हैं, तो लेकिन जो हमारा हेड ऑफिस होता है उसको उसने अपनी सेल्स में शामिल कर लिया होता है, तो हमने उस के इफेक्ट को एलिमिनेट करना होता है, यानी उसको हमने रिड्यूस करना होता है। जब हम उसको रिड्यूस करेंगे तो हमारी जो इनकम है वो भी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। चलें देखते हैं, देयर लिटिल बिट कंफ्यूज। चलें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए पर्टिकुलर से हमारे पास मैंने क्या सेल्स का पहले हेडिंग दी है, उसके नीचे मैंने लिखा सेल्स गुड्स सेंस टू सिटी ब्रांच। हमारी जो सेल्स थी 6,000 थी और गुड सेंस को एज हम कंसिडर कर रहे हैं सेल्स, तो 112,500, तो हमारी टोटल सेल्स क्या होगी 418,500। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो जो लोडिंग है वो हम कैलकुलेट करेंगे वो अनसोल्ड स्टॉक पे, क्योंकि हमने ये सारी सेल्स यहाँ कर दिए, तो जो अनसोल्ड स्टॉक होगा तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक हिस्सा बनेगा, तो वो उसको बढ़ा दिया तो हम उसको कम करेंगे, तो लेस करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री है जो हम बाद में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, बाकी इन्फॉर्मेशन देगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, हमने इसको लिखा है। अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ। देखिए मैंने एक तरीके से इसको सॉल्व करना है ताकि हम उस तक पहुँच सकें। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास कितना 72,000, यहाँ कितने 57,600 और यहाँ सेल 144,000 है। परचेजिंग हमारे पास 360,000, यहाँ परचेजिंग है 172,800। ये वही फिगर है जो गुड्स सेंड की थी इनवॉइस प्राइस पे टाउन हेड ऑफिस ने सिटी ब्रांच को, इनवॉइस प्राइस पे, याद रखिएगा लिस्ट प्राइस पे नहीं। फिर क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ गया, ये W1 है, वर्किंग 1 है 170,437, और इसके बाद हमारे पास सारों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ जाएगी। यानी हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास क्या होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास ये आ जाएगा 206,563। यहाँ हमें दिया गया है 57,600, 172,800, 115,200, हमारे पास ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया है। तो हम अगर इसका क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना चाहें तो इसी तरह ये दोनों प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। सेपरेटली मैंने नहीं निकाला तो आप इसको तरह सेपरेट भी निकाल के मेंशन कर सकते हैं। तो हमारे पास सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ गया 156,937, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो इसी तरह 140,000 माइनस 57,600 माइनस 178,800, 72,800 और माइनस क्लोजिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास 28,800 हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये है हमारा यहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद हम चलते हैं लेस एक्सपेंडिचर। यहाँ एक्सपेंसेस हमारे पास दो हैं, सैलरीज एंड रेंट एंड रेट्स। तो हमारे पास यहाँ 20,000 और 5,200, 12,400, 2,000, इसमें से हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, सॉरी यहाँ मैंने लोडिंग भी ऐड कर दी है जिसको हम वर्किंग 2 कह रहे हैं, वो 43,200, और क्योंकि सिटी ब्रांच को हम एज इट इज़ ले रहे हैं तो हमारे पास लोडिंग का जो इशू है वो सिटी ब्रांच में नहीं होगा। तो इन तीनों को मैं इसमें से माइनस करूँगा तो आप देखिएगा कि 88,537, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी क्योंकि स्टॉक से रिलेटेड होती है तो आपकी जो स्टॉक की वैल्यू है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वो इससे डिक्रीज हो जाएगी और हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी। आई थिंक अगर मैं कुछ ऊपर नीचे करूँ तो आप काइंडली इसको करेक्ट कीजिएगा इस रिलेशन को। फिर हमारे पास W2 है और W1 है, तो हम इसको देखते हैं। W1 क्लोजिंग स्टॉक के हवाले से है, तो टाउन हेड ऑफिस है, सिटी ब्रांच है, तो फार्मूले हमारे पास सेम होंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने आपको बताया हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सेल्स इनटू कॉस्ट डिवाइडेड बाय लिस्ट प्राइस। तो हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट आ गया, लेकिन अब हमने क्या देखना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक इसलिए निकालना है कि उस पर हमने
लोडिंग फैक्टर निकालना है सिटी ब्रांच के लिए। तो अदरवाइज़ इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया, लेकिन एक प्रोसीजर है तो उसके तहत मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक भी बता रहा हूँ। तो हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यह हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 72,000 360,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 432,000 माइनस 261,563 देन 170,437 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आ गई, जो हमने यहाँ मेंशन किया W1 में। W2 हमारे पास लोडिंग से रिलेटेड है, ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक इनटू, अब हमारे पास वो जो इनवाइस प्राइस थी हम उसको ले रहे हैं, तो हमारे पास 160 माइनस 100 कॉस्ट 60 डिवाइडेड बाई जो हमारे पास इनवाइस प्राइस है 160, उससे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 43,200 हमारे पास ये अमाउंट आ गई। तो जो हमने लोडिंग में यहाँ मेंशन की, जिसको हमने वहाँ से मना किया, क्योंकि ज़्यादा हो गया था, हमने सारी इसको कवर कर लिया था सेल्स में, और सेल्स में जब सेल्स में किया तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज़ हो गई थी, तो हमने इसको रिड्यूस किया। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स यानी अगर आप 150 में से 100 निकालते हैं तो आपके पास 50 होगा, अगर आप 20 माइनस कर देते हैं तो 80, तो आपके पास जो वो इनकम है वो बढ़ेगी। यहाँ ये लोडिंग पॉइंट की पोजीशन है, इस पर थोड़ा देखिएगा, मेरे हिसाब से तो ठीक ही जा रहा है, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो हम एंड में इसको एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा अब इनकम है जो मैंने आपको यहाँ ऊपर बता दी थी ब्रांच की उसकी। तो ये मैंने जो अप्रोच यूज़ किया है होलसेल की मैंने अप्रोच यूज़ किया है, इसके अलावा 3 अप्रोचेज़ और हैं, 2 अप्रोचेज़ और हैं, आप कार्निन को भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में आई इसलिए मैंने इस अप्रोच को यूज़ किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगेन अगर कहीं कोई पोजीशन की या कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी हो या फिगर लिखने में मिस्टेक होगी हो तो आप उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में हाईलाइट करें, या सोल्यूशन के हवाले से आप कोई आर्गूमेंट देना चाहते हैं, कुछ एडिशन करना चाहते हैं या कुछ कंसलेशन करना चाहते हैं, उसको अपने आर्गूमेंट को कमेंट सेक्शन में शेयर करें, लेकिन विद लॉजिक के साथ। डोर्स आर ओपन फॉर डिस्कशन, मुझे एक लर्निंग प्रोसेस है, सबने सीखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।